Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। फरवरी 21, 2024 निष्क्रिय 360 पर रेड क्रिस और मार्टिन के लाइव पर कनेक्ट एच के नए संस्करण के लॉन्च की घोषणा के साथ शुरुआत हुई, जो कि अगले सप्ताह के अंत तक पूरी तरह से पुनर्निर्मित डिजाइन के साथ होगा। नए डिजाइन के अलावा नए फीचर्स और इस संस्करण में होने वाले बग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से तैयार संस्करण होगा जो दुनिया भर के लोगों द्वारा प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स जोड़े जाएंगे जो पहले थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किया गया एएच जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए एह पृष्ठभूमि, इसलिए पृष्ठभूमि छवि और सम्मेलन के वीडियो पृष्ठभूमि भी वीडियो छवियां सम्मेलन के दौरान सम्मेलन के पीछे जोड़ा जा सकता है और प्रतिभागियों के लिए एक नया एच जोड़ दिया जाएगा जो होगा ये भी जोड़ा जाएगा। इसलिए ये पूरी तरह से लाइव अनुवाद होगा और अनुवाद का एक नया स्तर होगा। जब वास्तविक समय में ऑनलाइन सम्मेलनों की बात आती है तो आप बिना किसी देरी के भाषा का चयन कर सकते हैं। वही अनुवाद, वही भाषा जो बोलने वाला व्यक्ति है या अलग अलग भाषाएं विभिन्न भाषाओं का अनुवाद करें। ये सुधार और अनुवाद कार्यक्षमता उस विभाग से आती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूके में काम कर रहा है। क्षमा करें, इंग्लैंड में एक और कार्यक्षमता जो अगले सप्ताह के नए संस्करण में जोड़ी जाएगी वो फाइल साझाकरण है। सम्मेलनों के दौरान एक विकल्प होगा जहां किसी फाइल को अपलोड करने के लिए केवल बटन पर क्लिक करके यह संभव है, ताकि सभी प्रतिभागी बिना किसी ईमेल पर जाए या ईमेल आदि भेजे बिना वास्तविक समय में उस फाइल को डाउनलोड कर सकें। इसलिए वास्तविक समय में फाइलें साझा करना। तो अभी मैं जो कहता हूं वह यह है कि हम बाजार के लिए एक ऐसा संस्करण लॉन्च करने की स्थिति में है जो वास्तव में सम्मेलन प्लेटफार्मों के संदर्भ में नई और अलग चीजें लाता है जो वर्तमान में बियॉन्ड के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आने वाले समय में और अधिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। और कनेक्ट एक और अच्छी खबर है जो मुझे लगता है कि सामने आई है और कंपनी को कुछ नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है और उनमें से एक प्रमाणित है और कंपनी आज इसकी घोषणा कर सकती है और यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी दिखाई देगी। इसके अलावा आइकन के लिए हम सभी पहले से ही डोमेन के बारे में जानते हैं। कंपनी को हाल के दिनों में सिस्को द्वारा प्रमाणित किया गया था। मुझे नहीं पता कि क्या आप में से कई लोग निश्चित रूप से इस कंपनी को जानते हैं। सिस्को कंपनी को तब सिस्को द्वारा प्रमाणित किया गया था। नहीं, सभी कंपनियां इस प्रकार का प्रमाणन टिकट नहीं रखती हैं और चूंकि एक निष्क्रिय को सिस्को द्वारा प्रमाणित होने का अवसर मिला है, कुछ और प्रमाणन बहुत जल्द सामने आएंगे, 3 या 4, और आइए उन्हें जानें। कंपनी के चैनलों के माध्यम से, जैसे कि वेबसाइट इत्यादि या मीडिया उद्धरण ने घोषणा की और कंपनी एक नई परियोजना पर काम कर रही है जिसे संभवतः अगले सप्ताह या निष्क्रिय वर्ष 360 या किसी अन्य लाइव में घोषित किया जाएगा और सिद्धांत रूप में ये होगा अगले सप्ताह इसकी घोषणा करने की स्थिति में होंगे और कंपनी का एक कर्मचारी उपस्थित रहेगा। कंपनी के कर्मचारियों का एक वरिष्ठ सदस्य जो इस परियोजना को प्रस्तुत करेगा और फिर सम्मेलन में भी उपस्थित था मोहम्मद कैमल और यह बाद में पता चला कि एक कार्यक्रम होगा जो दुबई में होगा और दुनिया की सभी पुलिस के साथ होगा। ठीक है, दुनिया की सभी पुलिस जिसमें इंटरपोल, उत्तरी अमेरिकी सहित दुनिया की सभी पुलिस शामिल होगी। 5 और 7 मार्च 2024 के बीच दुबई में एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया जाएगा, इसलिए यह इस कार्यक्रम के प्रायोजकों में से एक होगा। कंपनी वास्तव में दुनिया भर में पुलिस में बहुत अच्छी तरह से देखी जाती है। हम पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं कि कंपनी हो सकती है। यह मैं कह रहा हूं, ध्यान दें, ये कुछ भी आधिकारिक नहीं है, यह हो सकता है। इसलिए एक सुरक्षा उपकरण की प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये है मैं क्या गणना करता हूं। क्योंकि पुलिस ने जो कहा उसके अनुसार इन संगठनों के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे कंपनी को वह वापस देना चाहते हैं जो उन्होंने उनके लिए किया है। दूसरे शब्दों में, ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। इसलिए आईएसओ का मतलब है कि कंपनी शायद सुरक्षा आदि के संदर्भ में कुछ उत्पाद का उत्पादन कर रही है। हम नहीं जानते कि यह मेरी ओर से सिर्फ एक छोटी सी अटकलें हैं। ये कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरे द्वारा कही गई बातों के बारे में है, ठीक है। इसलिए कंपनी इसे प्रायोजित करेगी। दुनिया भर के पुलिस अधिकारियों की इस विश्व घटना से मुलाकात, ठीक है, निश्चित रूप से पुर्तगाल आदि सहित सभी। 5 और 7 मार्च 2024 के बीच दुबई में क्या होगा?
फिर एईएस ने एक छोटी सी वास्तविक कहानी साझा की जो उसके साथ हुई थी। उनके लिए एक महत्वपूर्ण महत्व यह है कि जब वो 1987 में 14 वर्ष के थे तब वो कंप्यूटर के लिए छात्रवृत्ति पर थे और इसलिए पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें एक अध्ययन यात्रा के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था और उन्हें 3 गंतव्यों और मिस्र में लंदन, पेरिस या काहिरा का चयन करना था और उन्होंने काहिरा एच को चुना। उनका कहना है कि यह एक बहुत ही मजबूत अनुभव था। क्या यह उस समय नहीं था जब इसका मैकिंटोश से कोई लेना देना था? उस समय इसे कौन याद करता है? ये कंप्यूटर युग का बहुत शुरुआती समय था, है ना? उस समय मैकिंटोश वह था, यह एच था, यह एक अध्ययन दौरा था, यह एक गतिविधि थी, लेकिन यह वास्तव में उसकी ओर से बहुत ही उत्पादक था और वहां कोई प्रशिक्षक नहीं थे और उस यात्रा पर वो किया गया और उन्होंने उसे सिखाया और समझाया कि कैसे वो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है। यही उन्होंने उस समय उसे कई चीजें सिखाई जो उस समय उसकी स्मृति में बनी रहीं और तभी उसने बनाया। एक तो उन्होंने कंप्यूटर बाजार में संभावनाएं देखी, सूचना प्रौद्योगिकी, और वास्तव में तभी वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। वे कहते हैं, उदाहरण के लिए कई प्रशिक्षक और स्नातक जिन्होंने 86 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और जिन्हें उस समय उस स्थिति में मार्गदर्शन किया गया था, ठीक है, काहिरा में रहने के दौरान। उनका कहना है कि जब वो घर लौटे तो ये काहिरा में उस अनुभव के बाद नहीं था। उन्होंने कहा, उन्हें अच्छी तरह से याद है कि जब वह घर पहुंचे तो उन्हें अपने परिवार से खबर मिली थी कि उस समय उनके सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ था। इसलिए ये कहना सिर्फ गणित लगाने की बात है कि इसलिए ये प्रभावशाली भी था। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्हें ठीक से याद है। जिस समय वो उस यात्रा से लौटा तो उसके छोटे भाई का जन्म हुआ। वो उस समय 14 वर्ष का था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहानी में उस स्थिति में नहीं था। नहीं, वो कहानी है प्रशिक्षकों के साथ वो उस समय मिले थे और इस यात्रा के दौरान, और अब वो उनसे फिर से मिले। कल्पना कीजिए कि दोस्तों, वो उनसे दोबारा एक कंपनी में मिले थे जिसे पैसिव ओके कहा जाता था। वे ऑन पैसिव कंपनी के मिस्र में कई विभागों के प्रभारी हैं और वास्तव में हम हैं। यह अतीत में वापस जाने का तरीका है। वे शारीरिक रूप से अलग हैं, जाहिर है यह एक लंबा समय रहा है, लेकिन उसने वास्तव में उन्हें इस सब के बाद बार बार पाया और निष्क्रिय पर वे काम करते हैं, निष्क्रिय पर नहीं, वे एच हैं। वे पास होने पर कई विभागों को चुनौती देते हैं। वे सभी स्नातक हैं, वास्तव में उच्च रैंकिंग वाले लोग हैं और उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, उन्होंने कहा कि नहीं, वे काम की तलाश में नहीं थे और वे सभी जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि वास्तव में संभावनाएं हैं, सभी दरवाजे खुले हैं, ठीक है। और उन्होंने चुना, उन्होंने सचमुच चुना, उन्होंने एक निष्क्रिय को चुना और काम किया। और ऐसा क्यों है कि बहुत सी चीजें हैं जो वे जानते हैं और हम नहीं जानते, क्योंकि वे मत कहो नहीं, वे नहीं कहते हैं, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दोस्तों, कि नहीं 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 हम तक प्रसारित होता है, और चाहे हम संस्थापक हों या आम जनता तक। इसीलिए उन्होंने ये कहानी बताई है क्योंकि इसका वास्तव में उसके लिए एक बड़ा प्रभाव है। ये कुछ ऐसा है जो उसके निजी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जीवन में कुछ भी हो सकता है और हमें वास्तव में केवल विश्वास करने और चीजों पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और बस इतना ही दोस्तों, यह आज 21 फरवरी 2024 को पैसिव 360 पर एज नो की उपस्थिति का सारांश था। ओह, हम अगले कुछ दिनों में और अधिक समाचार आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि का शुभारंभ अगले सप्ताह के अंत तक डुक कनेक्ट का नया संस्करण बाकी सभी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और हमें कभी कभी सबसे कठिन समय में धैर्य रखने की जरूरत है, हमें और अधिक मजबूत होना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बहुत से लोग एओसी कनेक्ट के 10 दिनों के विस्तार से स्पष्ट रूप से परेशान थे, लेकिन आप कर सकते हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कंपनी से ज्यादा दुखी कोई नहीं था कि कंपनी पैसा कमाना चाहती थी, ठीक है। एएसएमई फारो से ज्यादा कोई नहीं। अगर कंपनी उत्पाद बेचने के अगले चरण में जाना चाहती थी, लेकिन उसे उत्पाद बेचना था, शर्तों में न्यूनतम स्थितियां हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ये सब समझना होगा, ये सब एक व्यवसाय है, ये सब कुछ है। हमें ये समझना होगा कि हम विशेषाधिकार प्राप्त क्यों हैं। हम संस्थापकों को संबोधित करते हैं, सहयोगी पास नहीं होते हैं, हम विशेषाधिकार प्राप्त हैं क्योंकि हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी करो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है और हमें सिर्फ इंतजार करना है। हमें सिर्फ इसकी इजाजत है, हमें सिर्फ थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा गया है, ठीक है। इसलिए कंपनी के पास उत्पाद अच्छी स्थिति में होना चाहिए। बाजार, ठीक है। तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है और कभी कभी मेरी तरह मैंने कहा कि यह सबसे कठिन समय है। हमें जारी रखने के लिए और अधिक ताकत रखनी होगी, ठीक है। इसलिए चिंता न करें,
समय आने पर हमारे साथ सब कुछ होगा। ऐसा होने के लिए हम कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है? कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी भी खुद को बहकने मत दो, क्योंकि कभी कभी भावनाएं चीजों को आसान बना देती हैं। यह नकारात्मकता है। हर समय सकारात्मक रहने की कोशिश न करें जीवन में, जो कभी कभी अधिक जटिल समय होता है। मुझे पता है, लेकिन हमें हर समय सकारात्मक रहना होगा। ठीक है दोस्तों, चीजें तय समय पर होंगी। हमें लोगों को काम करने के लिए समय देना होगा और इसमें बहुत कुछ है बनाया जा रहा है जिसे हम ठीक नहीं देख रहे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।